इसी में अब आपका नाम आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर, इसी में अब आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आपका असॉर्टेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सबसे पहले जो होता है आपका नाम दिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपका लर्निंग्स में। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स में बेसिकली आपका फर्स्ट जो आता है आपका MCQ आता है, मल्टीपल चॉइस आपका क्वेश्चंस आता है। मतलब जब चैप्टर पढ़ना है तो उसकी जान निकाल दो। इसके बाद सेकेंड आपका ना जो इनमें आपका आ सकता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आपके आ सकते हैं। थर्ड इसमें आपका ना द क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स कैन कम टू। जो आपका डी टाइप के इसमें आएंगे मैच द कॉलम्स आपके आ सकते हैं। आपका देखो दिस इज मैच द कॉलम्स एंड ई जो आपके आएंगे अब आपका ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपका ना क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके बाद नाउ देन इसके बाद एफ शॉर्ट आंसर टाइप आपका ना क्वेश्चंस आपके आएंगे एंड इसके बाद आपका ना लॉन्ग नाउ दिस लॉन्ग आंसर टाइप आपका ना देखो दिस क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके बाद फिर कॉन्सेप्चुअल के बाद आपका जो आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इनमें आपका द फर्स्ट यू गेट असर्शन एंड रीजन आपका, जिनको आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स कहते हैं। जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, देन आपके अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन केस स्टडी या आपका ऐसा पैसेज आपका ना पैसेज आपका ना बेस्ड आपका क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें भी आपका बेसिकली जो इसके अंदर आता है दैट इज द एनालिसिस बेस्ड लर्निंग्स आती है। वैसे तो आपका नाम दिस एंड देन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। वैल्यू बेस्ड में आपका अगर आप देखेंगे तो ना देखो दिस इनोवेटिव भी आप लिख सकते हैं। इसके थिंकिंग्स के क्वेश्चन आपके आते हैं। एंड एट लास्ट जो आपके आते हैं वो आपका हॉट्स हाई ऑर्डर आपका जो आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका बेसिकली अगर आप देखें क्रिटिकल एंड लॉजिकल लर्निंग्स आपकी आती हैं। तो देखो आपका खाली चैप्टर डिजाइन करने इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस आपके इफ एनी चैप्टर यू आर फिनिशिंग आफ्टर दैट, बिकॉज आज मार्केट में कोई कितना ही कह दे कि नहीं एनसीईआरटी से खाक नहीं आता है। और जो आपने अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपने पढ़े, अगर आप बेसिकली अपना चैप्टर जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से तो आप कर ही नहीं पाएंगे। मटका वाला क्वेश्चन कहाँ था आपका बताइए तो, कहीं है आपका? देखिए जरा मटका वाला क्वेश्चन का कहीं है आपके कंटेंट्स में, कहीं है एनीवेयर आपका किताब में देखिए जरा। नहीं आपका आगे खोलिए आपका नाम कहीं दिया हुआ है ये इसका जो है इसमें फोर्सेज होते हैं और इसमें इवोपरेशन ऐसे होता है पूरी किताब में कहीं, तो आप लगाइए। खाली बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई कि नहीं बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसा ज्ञान बांट रहे हैं जिसका कोई नहीं। अब एसोटेड क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक सबका बताएंगे। एमसीक्यू में जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे दिया, आपने कहते ड्यूरिंग समर वाटर कैप इन एन earthen pot becomes cool because of the phenomena, this phenomena याद रखिएगा MENON, phenomena of पहला diffusion, then second
ट्रांसप्रेशन, कई बच्चों को तो ट्रांसप्रेशन का मतलब ही पता नहीं होगा कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऑस्मोसिस, पता नहीं किताब में ऑस्मोसिस है या नहीं है, ये आप देखिए ना, देखो मैंने तो चैप्टर आपका पढ़ा है। एवापोरेशन, गर्मियों में जो अर्दन पॉट में जो आपका पानी रखते हैं वो आपका ठंडा हो जाता है, किससे हो जाता है? वाई, बताइए जी, टेल मी। इवॉपरेशन, देखिए ये चीजें सारी आपको बिल्कुल ये क्लियर आपको करनी पड़ेंगी ना, तब जाकर के आपको कहीं, या ऑस्मोसिस होता क्या होता बताइए आपका, जल्दी बताइए मुझे। फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? अब यहां पे जैसे आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति, आप खेलते हैं ना, वहां पे 50-50 फोनो फ्रेंड, जनता की पोलिंग, दुनिया भर के आप ऐसे ही, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। आप इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है इवॉपरेशन, क्योंकि स्मॉल फोर्सेस होते हैं। तो यानी कि एमसीक्यू में आपका ये आता है। एक एक छोटा छोटा आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपका फिल इन द ब्लैंक्स की अगर आप बात करें, मतलब कहने का होता है जो चैप्टर आप पढ़ते तो दूसरी बुक से आप जरूर करिए इसको। जैसे आप ना एक क्वेश्चन मैंने यहां ले लिया, देखो इवैपोरेशन कॉजेस, इवैपोरेशन कॉजेस, किससे इवैपोरेशन कॉज होता है ये आप मुझे बताइए जी। इवैपोरेशन से क्या होता है कॉजेस? सिंपल सी बात है, इतना कुछ तो अभी आपने पढ़ा। इवैपोरेशन कॉजेस, गैस गैस अगर लगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे कूलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे आएगा। या आपने द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेस, आपने यहाँ पे सेंट की शीशी खोली परफ्यूम की और वो कोने में बच्चा बैठा होने का, वाह मजा आ गया। आपका जो फ्लेवरस फूड आपकी मम्मा डिलीशियस फूड घर में बनाते, आप गेट से अंदर जाते, अब तो वाह मामा मजा आ गया, आज तो राजमा बन रही है, आज तो मटन बन रहा है, आज तो चिकन बन रहा है, अरे आज तो सूजी, आज तो पकौड़ी, क्योंकि वो स्मेल वो फ्लेवर आपके दिमाग में आपकी छा गई है ऐसे। तो इसमें जो थर्ड वाले का क्या होगा कि कैसे होता है, अगर मैंने आपको बोला फिल इन द ब्लैंक्स में, द स्मेल ऑफ परफ्यूम ग्रेजुअली स्प्रेड्स अक्रॉस द रूम ड्यू टू, तो दैट इज द इंटरमिक्सिंग, और इंटरमिक्सिंग का मतलब आपका डिफ्यूजन। इसके बाद जैसे अब आपका ट्रू एंड फॉल्स आपका, ये सारा आपको, ये स्कूल वाला कोई नहीं, किसी को नहीं है, सबको कोर्स खत्म करने की है। अब जैसे फर्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ सी वाटर, कि जो नॉर्मल पानी जब आपका गर्म होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री होता है, लेकिन कह रहा है लेस देन सी वाटर से कम है, तो आपका सी वाटर से कम है, तो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। अगर यहां पे एक चीज होता, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेन वाटर होता, रेन वाटर लेस देन द सी वाटर होता, तब आपका ट्रू होता, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपने बोल दिया, द रेट ऑफ इवैपोरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी अगर आपकी इंक्रीज कब कर रही है, क्या जब रेट ऑफ इवैपोरेशन आपका डिक्रीज कर रहा है, तो यस दैट इज ट्रू। हमेशा रेट ऑफ इवैपोरेशन अगर डिक्रीज करेगा तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ इवैपोरेशन आपका इंक्रीज करेगा तो ह्यूमिडिटी आपकी डिक्रीज करेगी। तीसरे नंबर के जो आपके क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग आपका
अब जैसे यहाँ पे आपका ये कॉलम ए लिखा और यहाँ पे आपका देखो कॉलम बी लिखा। यहाँ आपने पहला आपने देखो आपका ना प्रेशर आपने लिखा, दूसरा आपका ना देखो तीसरा ये टेम्परेचर आपने लिखा, तीसरा आपने ना डेंसिटी आपने लिखा, एंड द फोर्थ वन इज आपका यू हैव द मास, एंड द फिफ्थ वन इज आपका वॉल्यूम। अब यहाँ आपका हमने इसके आगे हम देखो दिस इज द क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर हो ये आपका किलोग्राम आपका हुआ, दिस इज द किलोग्राम। उसके बाद ये आपका देखो सी दिस इज द थर्ड, ये आपका पास्कल आपका ना देखो दिस इज ऐसा मत बोलना कि रास्कल का बड़ा भाई है, दिस इज आपका देखो ये केल्विन आपका हो गया, एंड दिस इज आपका ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपने इसको मैच करना है, तो प्रेशर तो किस में, प्रेशर की मेजर किस में करते हैं, उसकी क्या यूनिट होती है, पास्कल, यानी कि फास्ट का आप सी लिख सकते। टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर की याद रखिएगा, मेजरिंग ऑफ स्केल्स जब आपने पढ़ा था तो ऐसा यूनिट आपकी जो थी टेम्परेचर की, सेकेंड का आपको नाम आप डी लिख सकते हैं। थर्ड डेंसिटी, डेंसिटी अब आपको पहले अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास आपका किलोग्राम होता है और अपॉन मीटर क्यूब ये वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इधर इधर वहां मत देखिए, याद होगा दस ये आपका ना। अब आपका क्या होगा, इसके बाद थर्ड का आपका क्या होगा, ये आपका फिर ना फोर्थ आपका देखो मास, तो मास का आपका क्या होगा किलोग्राम, मास मास, तो ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ मास का किलोग्राम लार्जर। एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपका ना देखो अब जो बच गया वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो गया, तो मीटर इनटू मीटर और इनटू मीटर आपका देखो ना, तो दिस मीटर की पावर 3 कैसे, x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस वहाँ गया इधर उधर एक दूसरे की ना। मैच द कॉलम के बाद जैसे ई वाला आपका देखो वेरी स्मॉल आंसर टाइप आपका, इसमें जैसे उसने पूछ दिया हाउ कैन वी कन्वर्ट, जैसे आपका हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैस into liquid state. अब now you have to write down the answer, आपका जो इसका सॉल्यूशन लिखना है। आपने क्या करना है कि ना a gas आपका देखो can be converted into liquid state by decreasing, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो कभी भी कोई भी गैस होगी तो आपका हमेशा लिक्विड स्टेट में आपका ना हो। इसीलिए जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम सिलेंडर, जो आपका घर में खाना बनाने वाली कुकिंग गैस होती है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर आप कहेंगे देखो आपका शॉर्ट आंसर एफ, आपका शॉर्ट आंसर आपका टाइप क्वेश्चन आपका आ गया, तो इसमें कुछ भी आपका एक क्वेश्चन के 2 पार्ट भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के आपका 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं ना। तो उसमें आपका ना आपको ये देखना है जैसे अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि ना व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, मैंने ये ले लिया आपका देखो ना, दिस इज द और नेम अदर 3 units in which pressure is usually measured, how is unit Pascal related to them। एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर में आपका लेते हैं।
अगर बुद्धिमान बच्चा होगा, बुद्धिमान, एक छोटा आंसर तो उसको यही मिल गया। वाई आपका देखो नाम, द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अभी आपने कॉलम मैच द कॉलम में भी था। द 3 अदर यूनिट्स जो है, 3 अदर यूनिट्स आपका है, देखो आपका ना अब आप अपने स्कूल में देख लीजिएगा कितने बच्चों को पता है एटमॉस्फेयर होता है, पास्कल के अलावा और भी दूसरी यूनिट एक, ये तो पास्कल पहले नंबर पे है, दूसरी यूनिट आपकी एटमॉस्फेयर होती, तीसरी आपका नाम देखो दिस ये टॉर होती है, TOR, और चौथी आपकी जो होगी ये होगी बार। ये 10th के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी पूछ लीजिए, इनको है नहीं है पता। और अब उसने क्या बोला, विच यूजुअली आपका नाम देखो दिस इज यूजुअली आपका नाम दिस इज, ये क्या है आपका नाम देखो, यूजुअली मेजर्ड हाउ द यूनिट पास्कल इज रिलेटेड टू, यानी कि पास्कल, एटमॉस्फेयर, टॉर एंड बार एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ऑल आर द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर, और ये इज इक्वल टू आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और ये इज इक्वल टू आपका 1.013 बार। ये ऑल आर सारे आपके प्रेशर के। आपकी क्लास में एक बच्चे को भी ये यूनिट ही पता नहीं होगी, पास्कल हो सकता पता हो। तो पढ़ने का मतलब ये है कि आपको नॉलेज खाली ये नहीं कि हमारा तो सर ये कोर्स में ही नहीं है। अरे आज कोर्स में नहीं है ना, कल को कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आप जाओगे तो तब वहाँ थोड़ा होगा हमारे तो कोर्स में ही नहीं था, टीचर ने पढ़ाया नहीं लोगों ने। तो पूरी नॉलेज आज मैंने आपको यहाँ तक किया, कल मैं और लूँगा आपका एक दिन, और उसके बाद तब सेकेंड चैप्टर। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट।